व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और इस समय मैं थाईलैंड में नहीं, मैं इस समय अपने शहर लखनऊ में हूँ और यहाँ आपके लिए मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि थाईलैंड का वीज़ा कैसे मिलता है और आप बहुत ही सस्ता वीज़ा कैसे ले सकते हो। और थाईलैंड का इमिग्रेशन प्रोसेस मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, जो इस बार थोड़ा मेरे लिए थोड़ा वियर्ड था। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो गाइस, करते हैं बात थाईलैंड के वीज़ा की। अगर आप चाहो तो थाईलैंड का वीज़ा ऑन अराइवल भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा अपना पैसा बचाना चाहते हो तो आप जो VFS ग्लोबल है वहाँ से आप वीज़ा अपना लो। वो वीज़ा आपको 90 डेज़ के लिए मिलेगा और वो 3 मंथ्स के लिए वैलिड रहेगा। लेकिन अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल लोगे वो करीबन 5,000 रुपये का पड़ता है, जो कि सिर्फ 15 दिन के लिए वैलिड होता है। क्योंकि मेरी जो ट्रिप थी वो 20 दिन की थी, इसलिए मुझे यहाँ से वीज़ा पहले से लेके जाना पड़ा। तो गाइस, जो थाईलैंड का वीज़ा होता है उसके लिए अगर आपको यहाँ से स्टैम्प वाला वीज़ा, इनका स्टिकर वीज़ा लेके जाना है, तो उसके लिए आपको पहले तो ओरिजिनल पासपोर्ट अपना चाहिए, जो कि 6 मंथ्स के लिए वैलिड होना चाहिए। 2 ब्लैंक पेजेस होने चाहिए। ये आप तभी करना जब आपकी ट्रिप 15 दिन से ऊपर की हो। 2 फोटोज चाहिए आपकी, जो कि 3.5 बाय 4.5 की ऑफकोर्स होनी चाहिए, जिसमें आपका 80% फेस दिखना चाहिए, मैट फिनिश होनी चाहिए। और तीसरी चीज़, आपको अपनी कंफर्म फ्लाइट टिकट्स देनी पड़ती हैं वहाँ पे, और अपनी होटल बुकिंग्स देनी पड़ती हैं। अगर आप होटल नहीं कराते हो, हॉस्टल कराना चाहते हो या जैसा भी है, आप booking.com से फुली रिफंडेबल बुकिंग आप बना सकते हो। आप उनको सिर्फ पे एट लेटर वाली बुकिंग भी दे सकते हो, वो एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई इसमें इशू नहीं है। और आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ती है 3 मंथ्स की, जिसमें कम से कम 50,000 रुपये मेंटेन होनी चाहिए। मेरा 30,000 में भी हो गया था, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और अपना एक साल का ITR आपको देना पड़ेगा उनको। और ऑफकोर्स जो इनका वीज़ा फॉर्म है और जो इनकी चेकलिस्ट है उसको आपको साइन करके इनको देना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप इकट्ठा करो, इकट्ठा करके सीधे VFS के ऑफिस जाओ। VFS के ऑफिस जाने के बाद जैसे आप ये सब लेके VFS के ऑफिस जाओगे, वहाँ सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कराओ और करीबन मुझे लगता है 3 दिन के अंदर आपको इसका वीज़ा मिल जाना चाहिए। सो दैट्स इट। अगर आप चाहो तो ये वाला वीज़ा, स्टिकर वीज़ा, अगर आपकी 15 दिन से ऊपर का स्टे है तब आप स्टिकर वीज़ा लो, वरना आप वीज़ा ऑन अराइवल भी ले सकते हो। अराइवल की कॉस्ट 4,500 रुपये के आसपास पड़ती है। सो आप अगर चाहो तो वो वाला भी ऑप्शन आप अवेल कर सकते हो। सो गाइस, अब मैं आपको बताऊंगा थाईलैंड का थोड़ा इमिग्रेशन प्रोसेस, जो कि बहुत ही टफ प्रोसेस था। तो चलिए आपको आगे लेके चलते हैं, वहाँ आपको मैं थाईलैंड का इमिग्रेशन समझाता हूँ। आइए। सो गाइस, अब मैं आपको समझाता हूँ थाईलैंड का इमिग्रेशन। वैसे तो हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन इस बार का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सो जैसे ही मैं थाईलैंड के इमिग्रेशन में पहुँचा, उससे जस्ट पहले की स्लाइड अब देखिए अपनी स्क्रीन पे। अगर आप वीज़ा ऑलरेडी लेके आ रहे हो तो आप सीधे इमिग्रेशन की तरफ जा सकते हो, वरना आपको इस तरफ वीज़ा ऑन अराइवल के लिए जाना पड़ेगा। तो चलिए, मैं ऑलरेडी वीज़ा लेके आया हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया। सीधे चलते हैं इमिग्रेशन की तरफ, पासपोर्ट पे लगवाते हैं ठप्पा और निकलते हैं बाहर यहाँ से। और जैसे ही यहाँ मैं पहुँचा, तुरंत मैं गया मैंने वहाँ पे फॉर्म वगैरह भरा, जो इमिग्रेशन का फॉर्म होता है, और फिर मैं चला गया पासपोर्ट कंट्रोल पे, जो इमिग्रेशन का काउंटर होता है वहाँ पे। तो जैसे ही वहाँ पे पहुँचा, उन लोगों ने करीबन 3-4 पुलिस वाले, जो उनकी पुलिस थी, उन्होंने बुलाई और मुझे अलग ही जगह पे वो लोग ले गए। और उन्होंने कहा कि आप सारी इंक्वायरी वो लोग करते हैं, क्योंकि अपनी कंट्री की सुरक्षा के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन थाईलैंड में हुआ तो बहुत ही अजीब लगा मुझे ऐसा। वैसे हर इंडियन के साथ वो लोग ऐसा ही लगभग कर रहे थे। तो जैसे ही वहाँ मैं पहुँचा, तुरंत इमिग्रेशन वालों ने मुझे अलग अपनी जो उनका कैबिन था वहाँ पे ले गए और वहाँ पे सारी पूछताछ इन्होंने स्टार्ट करी कि आप कब पिछली बार आए थे। गैस, कभी भी झूठ मत बोलिए अगर आप पिछली बार आए भी हैं, क्योंकि मेरा पासपोर्ट चेंज हुआ है। जो मेरा पिछला वाला पासपोर्ट था, उस पर मैं पिछली बार थाईलैंड गया था। इस बार थाईलैंड में गया नए वाले पासपोर्ट पे अपने। जैसे ही वहाँ उन्होंने मुझसे पूछा, मुझे पता था कि इन लोगों को सारी डिटेल पता होगी मेरी। इन्होंने मेरा पुराना पासपोर्ट नंबर लिया, जो कि मेरे नए पासपोर्ट पे था। उन्होंने सब चेक किया होगा, तो मैंने उनको बताया कि मैं पिछली बार इस समय आया था, इस टाइम के लिए आया था।
और इतने दिन यहाँ पे रहा था, तो सारी चीज़ें ओके थी। फिर इन्होंने पूरी 20 दिन की मुझसे मेरी हॉस्टल बुकिंग मांगी, जो मेरी हॉस्टल और होटल बुकिंग थी पूरी 20 दिन की इन्होंने मांगी। और इन्होंने ये कहा कि क्या आपने ये अपनी बुकिंग्स पे करी हैं? मैंने कहा सर ऑनलाइन बुकिंग करी है, और उस समय मुझसे वहाँ पे पेमेंट पूरा नहीं मांगा गया। तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर उन्होंने कहा क्या ये पेड बुकिंग्स हैं? मैंने कहा नहीं, ये पेड बुकिंग्स नहीं है, ये मैंने प्री बुक किया है, बाकी जो अमाउंट होता है वहाँ पे आपको हॉस्टल ही पे करना पड़ता है, तो मैं अपने हॉस्टल में जाके पे करूँगा। तो उन्होंने मेरी पूरी बैंकॉक में, मैं 7 दिन था करीबन, तो बैंकॉक की 7 दिन की पूरी बुकिंग ली मेरी। और फिर मैं शायद कराबी गया, कराबी की बुकिंग ली, इंटरनल फ़्लाइट जो मैं ले रहा था उसकी भी बुकिंग ली, फिर फुकेट की पूरी हॉस्टल बुकिंग ली, फिर आखिरी में पटाया की मैंने हॉस्टल बुकिंग ली। तो सब जब सारी बुकिंग्स दे दी, फिर इन्होंने 1 घंटा लगाया। ऐसे ही कई लोगों के साथ कर रहे थे। तो करीबन वहाँ पे इंडियंस ही नहीं थे, बाकी फॉरेनर्स भी थे जिनके साथ ये हो रहा था। ये सारी चीज़ें हुई, करीबन 1-1.5 घंटा लगा। फिर मैं अपना पासपोर्ट लेके, उन्होंने कहा कि प्रोसीड टुवर्ड्स द इमिग्रेशन काउंटर। जैसे ही मैं इमिग्रेशन काउंटर पे गया तो उन्होंने पूछा आप क्या करते हो? मैंने कहा सर अभी तो मैं फ़िलहाल फ्रीलांसर हूँ, और मैंने अभी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, जिस पे मैं आपकी कंट्री में आऊँगा तो आपकी कंट्री में अपने चैनल पे प्रमोट करूँगा। तो उन्होंने कहा अपना चैनल दिखाइए। मैंने उनको चैनल दिखाया। अब इस समय तो करीबन 310-315 सब्सक्राइबर हैं। उस समय 10-15 ही सब्सक्राइबर थे मेरे। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत ही बेसिक चैनल है। मैंने कहा सर जस्ट मैंने भी शुरुआत करी है, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ कि मैं आज एक वीडियो डाल दूँगा एकदम से रातों रात मेरे मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक बहुत ही, जैसे एक आम आदमी होता है वैसे ही हूँ मैं। और तो सारी चीज़ें उन्होंने, फिर उनको मतलब लगा ही होगा कि मतलब ये जेन्युइन ट्रैवलर हैं। इन्होंने ट्रैवल हिस्ट्री, थोड़ी बहुत मेरी ट्रैवल हिस्ट्री थी, कुछ खास ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं थी, थोड़ी बहुत इन्होंने मेरी ट्रैवल हिस्ट्री देखी कि मैंने पिछले 6 महीने में कितना कुछ ट्रैवल करा है। दो बार मैं बाहर गया था इंडिया से, तो उन्होंने वो देखा। तो फिर कुछ टाइम बाद फिर वो लोग कुछ बात करते रहे। अब सबसे बड़ी बात, उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, उन लोगों को इंग्लिश आती नहीं, मुझे थाई नहीं आती, उनको इंग्लिश नहीं आती। सो अपनी बात समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो वैसे मैं गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ करता हूँ जब भी किसी फॉरेन कंट्री जाता हूँ, जब उनको मेरी लैंग्वेज नहीं समझ में आती तो मैं उसी से समझाता हूँ। सो ये सारी चीज़ें हुई। फिर उन्होंने आपस में कुछ बात करने लगे, 3-4 पुलिस वाले फिर अलग कुछ चले गए, उन्होंने कुछ बोला। अब मैंने गलती इस समय ये करी थी, मैं इमिग्रेशन पे खड़े होकर पूरा वीडियो बना रहा था, क्योंकि मुझे हर चीज़ रिकॉर्ड करने की आदत है, क्योंकि मुझे आपको सारी चीज़ें दिखानी है कुछ भी करके। तो मैं जब इमिग्रेशन पे वीडियो बना रहा था उसी टाइम पे वो पुलिस वाला आया और उसने वीडियो वगैरह डिलीट करवाया सारा। और फिर बस जैसे मैं इमिग्रेशन काउंटर पे गया, उन्होंने ठप्पा लगाया और 3 महीने के लिए बोला कि आपका स्टे 3 महीने के लिए वैलिड है, आप एंटर कर सकते हो कंट्री। बस फिर ये इमिग्रेशन कंप्लीट हो गया। और अब आप इस समय सीरीज़ देख ही रहे हो, थाईलैंड की बहुत अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। कुछ वीडियोस में आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऑर्गेनिकली इतना अच्छा चैनल ग्रो कर जाएगा। करीबन 75,000 व्यूज़ हो गए हैं मेरे चैनल पे। सो उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स दिल से। और भी अच्छी वीडियोस आपके लिए आएंगी। सो पिछली वीडियो अभी आपने देखी, दिल्ली से बैंकॉक में कैसे पहुंचा। अभी आप ये इमिग्रेशन वाली वीडियो देखोगे और वीज़ा वाली वीडियो देखोगे, और इसके बाद जैसे जैसे मैं जर्नी अपनी करता जाऊंगा मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता रहूँगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत ही जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपको मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है तो आप लाइक करिए मेरा वीडियो, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। बहुत ही जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट करिए, मैं आपके हर कमेंट का लगभग रिप्लाई देता हूँ। कमेंट करने जब आप मुझसे इंटरेक्ट करेंगे तो मैं आपकी और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊँगा। बाकी जैसे जैसे मैं ट्रैवल करता रहूँगा वैसे वैसे मैं आप देखते ही रहेंगे मुझे। और अब थोड़ा बहुत आप लखनऊ भी मैं आपको दिखाऊँगा, क्योंकि ये मेरा बर्थ प्लेस है। इसको मैं तो बिल्कुल इसको तो मुझे आपको दिखाना ही है कुछ भी करके। बाकी किसी कंट्री भी जाऊं लेकिन आपको लखनऊ ज़रूर दिखाता रहूँगा, ताकि लखनऊ का भी मैं टूरिज़्म थोड़ा बहुत प्रमोट कर सकूं। चलिए आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।